हेलो फ्रेंड्स फॉर अवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग। हम देखेंगे करंट फीलिंग के साथ साथ हम देखेंगे कि उनकी ट्रू फीलिंग आपके लिए क्या है। ठीक है, हम सच्ची भावनाएं उनकी आपके लिए क्या है ये हम देखेंगे। ठीक है, और इसमें हम सभी कुछ लेने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और इसे एक गाइडेंस के तौर पे आपको देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो मेरी कोई भी रीडिंग जब भी आपके सामने आती है उसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो आप उसे सुन सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि मैं हमेशा देखती हूँ कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके जो हमारी वीडियो रेगुलरली देखते हैं लेकिन उन्होंने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़, ऐसी कोई नाराज़गी नहीं है आपकी हमसे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और पहले सबको खुद को सेटल डाउन करिए, शांत करिए, डीप ब्रीथ लीजिए, हो सके तो मेडिटेट कर लीजिए, खुद को पानी पीजिए। उसके बाद जब आप शांत हो जाए फिर अपने जिस भी धर्म को मानते हैं अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। और फिर अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रख कर के आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थैंक यू उन लोगों को जिन्होंने मेरे गले के लिए इतनी सारी रेमेडीज़ मुझे बताई थी, मैंने उनको फॉलो भी किया। थैंक यू। और थोड़ी सी आवाज़ बेटर है मेरी पहले से, अभी कफिंग है, धीरे धीरे जाएगी अभी, तो थोड़ा सा और बर्दाश्त करना रहेगा अभी। लेकिन थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना कंसर्न किया इसके लिए। चलिए अब आप अपने पर्सन के ऊपर ध्यान फोकस करिए, अपना पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर लेके जाइए और शांत हो जाइए बिल्कुल। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जय प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच में उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताएं। क्लाउडी क्लाउडी कल जैसी रीडिंग है, मतलब ज़रूरी नहीं है, अभी देखते हैं आगे। मतलब क्लाउडी आया था, कल भी आया था, इसलिए प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में रिलेशंस में क्या चल रहा है। मटेरियलिस्टिक, मैंने कल जैसा कहा तो शायद कल जैसी ही रीडिंग है, सॉरी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। लव यू, लव यू थोड़ा डिफरेंट है, कल से एक कार्ड डिफरेंट आया, लव यू। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं। चेंज, किसी तरीके का चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला। आई थिंक चेंज भी कल था। कल की रीडिंग अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मुझे कुछ वाइब्स आ रही हैं कि थोड़ी चेंज और हो भी सकता है, क्योंकि इतनी जल्दी एनर्जी चेंज नहीं होती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, वन लास्ट कार्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है प्लीज़ बताएं। गुड लक, डेफिनेटली बहुत अच्छा। ठीक है, चीज़ें क्लाउडी हैं, थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक हुए, फिर प्यार हुआ, फिर थोड़ा सा चेंज आएगा, फिर गुड लक आएगा। मतलब चीज़ें चेंज होने वाली हैं। आपका गुड लक, आपका अच्छा टाइम आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है। किसी तरीके का कर्मा है, बॉटम में कर्मा है, तो कोई कर्मा है जिसे आप लोग भोग रहे हैं, शायद आप भी और आपके पर्सन भी। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है। कर्मा तो अपनी ज़िंदगी में सबको भोगना ही पड़ता है, स्वयं भगवान भी नहीं बच पाए थे इससे, तो इसमें डरने की बात नहीं है। कर्मा अच्छा हो या बुरा जो भी हो, हमेशा डिवाइन को धन्यवाद दें, उनको ग्रैटिट्यूड शो करें, क्योंकि अगर ज़िंदगी में कुछ बुरा भी मिला है तो वो भी हमारे कर्मा का ही प्रतिफल होता है। तो अगर वैसा मिला है तो थैंक यू इस बात के लिए बोलो कि आपका कर्मा कट गया। ठीक है, इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो आपको भोगना ही था, वो कट गया है, इस बात के लिए आपको थैंक यू बोलना चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, डिवाइन को हमेशा सरेंडर करके रखें। प्लीज़ चलिए अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें आप लोग। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। ठीक है, ओवरऑल करंट फीलिंग में देख रही हूँ उनकी। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताएं।
प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताएं। अगर हम जोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। यानी कि चारों ही एलिमेंट है और सभी 12 राशियाँ यहाँ पर आ गई हैं। तो राशियों के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपकी पर्सन की या तो कोई विश पूरी हुई है, पहले मैं ओवरऑल बता देती हूँ जो सभी के साथ मैच करेगा। इसके बाद हम कुछ स्पेसिफिक मैसेज होंगे जो उनको भी ले लेंगे। ठीक है, आपके पर्सन की या तो कोई विश है उनके दिमाग में जो उनकी या तो पूरी हो गई है या वो पूरी करना चाहते हैं, ऐसा है। क्योंकि थिंकिंग की एनर्जी है तो हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए चीज़ है कि उनकी कोई विश है जिसे वो पूरा करना चाहते हैं, ऐसा उनके माइंड में है। ठीक है, उसके लिए उनकी स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, प्लॉटिंग चल रही है, ये चीज़ है। या कुछ लोगों के लिए उनकी कोई विश है जो पूरी हो गई है। दूसरी चीज़ ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी चीज़ के लिए। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ थोड़ी सी फ्लर्ट की एनर्जी भी है, क्योंकि उनकी एनर्जी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। दो सिचुएशन कोई उनकी हो सकती हैं उनकी ज़िंदगी में, जहाँ वो एक तरफ क्या कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं। कोई दो सिचुएशन हो सकती हैं या कोई दो पर्सन हो सकते हैं जिनके बीच में जगल कर रहे हैं। एक को अपना ईगो दिखा रहे हैं, ईगो के साथ क्लैश कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपना किसी के साथ फ्लर्ट चल रहा है, मैसेजिंग चल रही है। ये चीज़ है, शायद किसी के साथ ईगो दिखा रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, उसकी तरफ से मैसेज आने का वेट कर रहे हैं। शायद इधर शायद किसी के साथ बहुत लाइट मूड अपना बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद वहाँ पे मैसेजिंग चल रही है। या तो खुद मैसेज कर रहे हैं या उधर से मैसेज का वेट कर रहे हैं, दोनों ही तरफ से कर रहे हो, ये चीज़ हो सकती है। एक तरफ कहीं ईगो दिखा रहे हैं, कहीं फ्लर्ट चल रहा है, ये भी चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ है उनकी कंडीशन में। अभी हम और थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे। ओवर थिंकिंग चल रही है, बहरहाल ये चीज़ है। कोई दो सिचुएशन है जहाँ जगल कर रहे हैं, ये चीज़ है। पावर में आना चाहते हैं, थोड़ा सा गुस्से से ऑपरेट कर सकते हैं, थोड़ा सा ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, थोड़ी सी डेविल की एनर्जी है। जैसे मैंने बोला, किसी के लिए या तो किसी तरीके के एडिक्शंस हैं, किसी से चिढ़ है, गुस्सा है, बहुत ज़्यादा जेलसी फील कर रहे हैं, जलन है, किसी के साथ फिजिकल अट्रैक्शन है, या किसी तरीके के नशे की लत हो सकती है, एडिक्शन हो सकती है, इस तरीके की चीज़ें। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। थोड़ी सी लेथार्जी हो सकते हैं, आलसी हो सकते हैं, लापरवाह हो सकते हैं आपके पर्सन, ये चीज़ है। मतलब इस तरीके की अभी उनकी एनर्जी हो सकती है। दूसरी चीज़ ये चीज़ है, हो सकता है दारू पी के पड़े हों, ऐसी भी एनर्जी किसी की हो सकती है। मतलब मैं जस्ट लाइट वे में बोल रही हूँ, तो ऑफेंड करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा चीटेड फील कर रहे हैं, ये चीज़ है। किसी ने कोई चीटिंग की है उनके साथ, मतलब किसी ने उनको धोखा दिया है, इस तरीके की भी उनकी एनर्जी हो सकती है, ये चीज़ है। कहीं एक्शन लेना चाहते हैं, किस्मत के पहिए का घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं। किसी तरीके का चेंज डेफिनेटली आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है। चलिए, अब हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, क्लैरिफायर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज। जय शिव, जय शिव, जय राधे कृष्ण। प्लीज़ डिवाइन, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज़। सेवन ऑफ वांड्स, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़ डिवाइन। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़ डिवाइन। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़ डिवाइन। एट ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज़। एट ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज़। एक्सपेक्ट कर रही थी, पता नहीं क्यों, थ्री ऑफ पेंटिकल। मैं कोई थ्री का कार्ड एक्सपेक्ट कर रही थी, मुझे वही हुआ। किंग ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज डिवाइन। थ्री ऑफ वैंड्स, टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें डिवाइन।
टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, होल्ड। देखिए आपके पर्सन अभी जैसे मैंने बोला कि वो अपनी कोई विश पूरी करना चाहते हैं, कोई सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। किसी तरीके का सेलिब्रेशन हो सकता है चल रहा हो, ये भी चीज़ है उनकी ज़िंदगी में। कोई विश है जिसको वो अपनी पूरी करना चाहते हैं, या उनकी कोई विश पूरी हुई है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है उनकी ओवर थिंकिंग की एनर्जी चल रही है। किसी के साथ उनको, किसी को अपने पास आने से रोक रहे हैं, ठीक है। किसी की बहुत ज़्यादा उनको शायद याद आ रही है, या कुछ भी चीज़ें हैं, कुछ है उनकी लाइफ में जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और वहाँ से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं वहाँ से खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। किसी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ हो रही है, ठीक है। कहीं अपनी एक क्लैरिटी देना चाहते हैं, मतलब क्लैरिटी तो क्या ही देना चाहते हैं, एक फ्लर्ट करना चाहते हैं, कहीं किसी की तरफ जाना चाहते हैं, किसी को एक छोटा मोटा ऑफर देना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग किसी के साथ करना चाहते हैं। बट अभी कंडीशन उनकी क्या हो रखी है कि उनका जो है वो एक हवा वाई वाला होता है ना, तेजी में एकदम बहुत ज़्यादा एकदम आकर के फ्लर्ट से शुरुआत कर रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी है, ठीक है। ये चीज़ थोड़े से ईगोस्टिक हो रखे हैं, ये चीज़ है। हो सकता है उन्होंने क्या कर रखा है, उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई, आप लोगों की ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में कोई है, दो सिचुएशन जैसे मैंने बोला है वहाँ पे हैं, और शायद दोनों ही जगह उनके लड़ाई झगड़े हैं, दोनों ही जगह जहाँ पे भी। अगर आप लोगों की ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है और आप हैं, दोनों हैं, तो शायद इस वक्त उनके दोनों ही लोगों से झगड़े हुए पड़े हैं, ये चीज़ है। और दोनों ही तरफ से मैसेज के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये चीज़ है। मैसेजिंग का वेट कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, किसी को ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, किसी की तरफ एक गेस्चर देना चाहते हैं, फ्लर्ट देना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। कोई एक सिचुएशन है उनकी ज़िंदगी में, या आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है मल्टीपल रिलेशंस भी उनके हो सकते हैं, क्योंकि तीनों ही एनर्जी उनकी ज़िंदगी में आ गई है, ठीक है, ये चीज़ है। किसी के साथ लड़ाई झगड़े हुए हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं उनको भी याद कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं, किधर जाएं कहाँ जाएं उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैसे मैंने बोला, किसी एक के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसी की तरफ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, ये चीज़। तो वो दोनों ही चीज़ों में अभी वेटिंग की एनर्जी में है, वेट कर रहे हैं, क्योंकि ईगो में है कि उधर से वेट आ जाए, ठीक है, उधर से कोई मैसेज आ जाए, इस तरीके की एनर्जी। थोड़ी सी डेविल की एनर्जी है, किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। कहीं पे भी केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन कहीं से धोखा भी मिला है, ये भी चीज़ है, ठीक है। तो वो भी माइंड में है। सच का साथ देना चाहते हैं, एक एक्शन लेना चाहते हैं, उनकी नज़र में जो सही है उधर की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन अभी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत ही लेथार्जी और लेजी किस्म की एनर्जी है उनकी, इस तरीके की चीज़ है। काफ़ी सारी चीज़ों के साथ एक साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कोई है जो उनके माइंड में कुछ कॉन्टीन्यूसली चल रहा है, जिससे खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत के पहिए के घूमने का इंतजार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किस्मत का पहिया उनका घूम जाए, जिससे उनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ जाए और किसी के साथ शादी कर लें, ठीक है। वो मैरिज करना चाहते हैं किसी के साथ, लेकिन अभी कुछ चीज़ें हो नहीं रही हैं, स्टक हुए पड़े हैं, ठीक है। कुछ बातें हैं, उनका हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा पूरी तरीके से ब्लॉक है, ना तो उनके दिल में किसी के लिए इमोशंस अभी आ पा रहे हैं, क्योंकि ये फ्लर्ट की एनर्जी है, कोई स्टेबल कमिटमेंट की एनर्जी नहीं है। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी जो होती है ना, ये भी एक हवा हवाई होता है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत एकदम ताव में आकर के किसी को एकदम कर रहे हैं। हो सकता है अभी आज प्रपोज कर रहे हो, कल को भूल जाए, अरे कब मैंने क्या कहा, वो तो ऐसे ही बोल दिया था वाली कंडीशन हो, इस तरीके की चीज़ भी है। सेलिब्रेशन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, बेसिकली ये चीज़ है, ठीक है। इस वक्त उनके माइंड में ये है कि उन्हें बस मौज मस्ती पार्टी करने का मूड है उनका, बस। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, कुछ चीज़ें हैं जो दिल में दिमाग में बसा के रखी हुई हैं, ठीक है, जिनको निकाल नहीं रहे हैं। कहीं कुछ ख़त्म करना चाहते हैं, कहीं कुछ शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। कोई क्वीन ऑफ कप्स हो सकता है उनकी ज़िंदगी में, जिसके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और जिसके साथ शादी करना चाहते हैं, फैमिली बसाना चाहते हैं, विश कर रहे हैं, ऐसा है, ठीक है। किसी के साथ अपनी स्टेबिलिटी, अब किसी से बहुत ज़्यादा प्यार है उनको, कोई क्वीन ऑफ कप्स उनकी ज़िंदगी में है, जिसके साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं वो, ऐसा उनके माइंड में चल रहा है। चलिए हम देखते हैं कि उनकी सोच आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, अरे डेथ, क्या चक्कर है। प्लीज़ डिवाइन, आपके पर्सन के ऊपर फोकस करें, थर्ड पार्टी के ऊपर फोकस नहीं करिएगा, अपने ऊपर फोकस करिएगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आज हम करंट फीलिंग नहीं देखेंगे, उनकी ट्रू इंटेंशन देखेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि आदमी गुस्से में कई भी टाइम करंट फीलिंग चेंज होती रहती है, वो तो हम डेली ही देखते हैं। तो हम आज देखेंगे, अगर करंट फीलिंग देखनी है तो आप कल वाली रीडिंग भी देख सकते हो, टाइमलेस है, वर्क करेगी। आज हम उनकी देखेंगे ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है, ठीक है।
प्लीज़ डिवाइन। और रीडिंग कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ हमें बताएं। थोड़ा सा रिलैक्स करिए, खुद को सेटल डाउन करिए। प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है आप लोगों को। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं। इधर किंग ऑफ सॉर्ड्स था, इधर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। उनकी बॉटम की एनर्जी में भी आप ही थे, ठीक है, ये चीज़ है। और यहाँ पे भी है, फ्लर्ट से शुरुआत आपके साथ ही करना चाहते हैं। अब हम क्लैरिफायर भी ले लें, उसके बाद ही हम आगे की बात करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ डिवाइन, फास्ट क्लैरिफाई कर दो डिवाइन, बहुत लंबी हो जाती है रीडिंग, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दें। चलो, दोनों आए हैं तो दोनों ही हम रखते हैं। कन्फ्यूज़न बहुत बुरी तरीके से। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दें डिवाइन, प्लीज़। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ डिवाइन। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। एस ऑफ वेंड्स। टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन। टू ऑफ सॉर्ड्स को, दोनों टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन। 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओह माय गॉड। 2 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। कन्फ्यूज़न, लड़ाई झगड़ा हमें लगता है आप लोगों का हुआ है अपने पर्सन के साथ, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है ना, विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। वो अभी भी अपनी गलती रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं शायद। उनको ऐसा लग रहा है आपने उन्हें धोखा दिया है। 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज़। 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज़। 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ डिवाइन। 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ पेंटिकल। द फूल को क्लैरिफाई करें डिवाइन। 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, ठीक है। अभी आपके पर्सन की कंडीशन ये है कि वो आपसे उनकी एक मिक्स टाइप की उनकी फीलिंग है इस वक्त आपके लिए। आपके पर्सन कंफ्यूज्ड है, ठीक है। कभी उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा हर्ट किया है उन्होंने आपको, या आपने उनको हर्ट किया है, दोनों ही सिचुएशन। क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ सॉर्ड्स 2 बार आया है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में मतलब 2 चीज़ें हैं। एक तरफ उनके दिल में आपके लिए प्यार भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दूसरी तरफ उनके दिल में ये भी है कि एक तरफ उनको लगता है कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है। आप उनकी चीटिंग कर रहे हो, आपने उनके प्यार को ठुकराया है, उनको ऐसा लगता है। दूसरी तरफ उनको ऐसा लगता है कि उनका कोई प्लान था जो फेल हो गया। उन्होंने अपनी कोई स्ट्रेटजी, कोई प्लान बनाया था कि जो कि फेल हो गया। किसी तरीके की चीटिंग भी दिखाता है उनको, उन्होंने आपको चीट किया है, ऐसा भी चीज़ है। या अब वो आपको चीट कर दें, उनके दिमाग में ये भी आता है, ठीक है। सारी ही चीज़ें उनके दिमाग में आती हैं। कभी उनको लगता है कि वो अब आपसे चीटिंग करें, आपसे दूर चले जाएं। कहीं वो उनको ऐसा लगता है कि वो अपने साथ गलत कर रहे हैं। आपने उनको साथ, उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया, आपने उनके प्लान को सब बेकार कर दिया। उन्होंने जो भी इन्वेस्ट आपके ऊपर किया था,
वो आपने खराब कर दिया, क्योंकि ये रीजनिंग यहाँ इस वजह से आई क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स के क्लैरिफायर में 8 ऑफ पेंटिकल आया। 8 ऑफ पेंटिकल दिखाता है किसी तरीके के वेटिंग को। वेटिंग किस चीज़ की? कोई इन्वेस्टमेंट करी गई थी जिसके हम रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये रिजल्ट हमारा अच्छा सा आएगा, जहाँ से हमें कुछ फ़ायदा होगा, मॉनिटरी गेन होगा बेसिकली। ठीक है, समझ आया? मटेरियलिस्टिक अप्रोच, यही मटेरियलिस्टिक अप्रोच है। आपके पर्सन के माइंड में ये चीज़ थी कि उन्होंने आपके ऊपर एक इन्वेस्टमेंट करी थी। उन्हें ये लगा था कि जब वो आपको एक क्वीन ऑफ पेंटिकल समझ रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि नहीं, वो आपकी ज़िंदगी में, वो आप उनकी ज़िंदगी में रहोगे तो उनको चीज़ें, वो उनके लिए, आप उनके लिए फ्रूटफुल होगे। लेकिन आपने उनको क्या किया है? धोखा दिया है। उनको ऐसा लग रहा है क्योंकि उन्होंने आपको चीटिंग किया, आपने उनके साथ चीटिंग किया है, ऐसा उनको लगता है। ठीक है, दूसरी चीज़, उनको खुद भी लग रहा है कि शायद उन्होंने कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया है इस वजह से, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी भी 2 बार आई है, 2 ऑफ सोर्ट्स की भी एनर्जी 2 बार आई है। दोनों ही चीज़ें दिखाती हैं कि दोनों तरह के कन्फ्यूज़न है, दो तरह से वो जगल कर रहे हैं। एक तरह से उनकी कंडीशन क्या हो रही है, वो दोनों ही चीज़ों पे विचार कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग उनकी बॉटम में है, देखिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं वो। एक तरफ उनको ऐसा लगता है, ये 2 अलग अलग ग्रुप के लोगों के लिए भी हो सकती हूँ, आप हो सकती है रीडिंग, आप अपने हिसाब से लीजिएगा, और एक सेम पर्सन के लिए भी अलग अलग टाइम में ये 2 तरीके के थॉट्स हो सकते हैं। एक तरफ तो आपके पर्सन को अपना कर्मा मिल गया है, ठीक है, क्योंकि ये 10 ऑफ सॉर्ड्स के नंबर में 8 ऑफ पेंटिकल, मतलब 8 का नंबर यानी कि कर्मा, शनि को डिनोट करता है, यानी कि कर्मा। आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला था, आपको ये पेन दिया था, आज उनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी ने, क्योंकि थर्ड पार्टी हम उनके बॉटम में देख चुके हैं, थर्ड पार्टी यहाँ पे भी आई है, जहाँ अभी भी वो न्यू बिगिनिंग थर्ड पार्टी की तरफ करना चाहते हैं, ऐसी चीज़ है। सॉरी। आपने क्या किया है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको कई बार थर्ड पार्टी में डाला है, तो अब हमारे व्यूअर्स जो हैं उन्होंने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी है। अब आपने एक तरीके से चीज़ों को सेट कर दिया कि आप बार बार इन एंड आउट नहीं कर सकते, आप बार बार हमें धोखा नहीं दे सकते। ठीक है, आपके पर्सन शायद पास्ट में आपके साथ मल्टी, उनकी फ्लर्टी नेचर था, वो बार बार फ्लर्ट करने के लिए आपके पास आते थे और शायद अभी भी वो फ्लर्ट करने के ही मूड में आपके पास आ रहे हैं। दूसरी चीज़, एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच की वजह से के साथ में आ रहे हैं कि वो आपको एक ट्रू इंटेंशन उनकी यही थी कि वो फ्लर्ट ही अभी भी करना चाहते हैं। ये जो ट्रू इंटेंशन उनकी दिख रही है, वो फ्लर्ट ही करना चाहते हैं, ये चीज़ है उनकी। लेकिन कभी कभी आपके पर्सन को क्या लगता है, उनको ऐसा लगता है कि शायद वो कहीं ना कहीं वो खुद ही अपने आप को सोचते हैं कि वो खुद ही को धोखा दे रहे हैं क्या। उनको ऐसा लगता है कि शायद वो आपसे प्यार करते हैं, उनके दिमाग में यही है कि वो आपसे फ्लर्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि क्या सच में आप उनके सोल पार्टनर हैं, क्या वो सच में आपसे प्यार करते हैं, ऐसा भी उनके मन में थॉट आता है। ठीक है, ये चीज़ है, क्योंकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के पास जाने के बावजूद वो आपके पास आने से रोक नहीं पा रहे हैं खुद को। उनकी ज़िंदगी में ओवर थिंकिंग चल रही है, वो आपके विचारों से बचना चाहते हैं, वो आपके ख्याल से भी बचना चाहते हैं, वो आपसे दूर भागना चाहते हैं, बट वो भाग नहीं पा रहे हैं, स्टक होके रह गए हैं, ये कंडीशन है। ठीक है, तो एक चीटिंग की एनर्जी है। दूसरी चीज़, चीटिंग किस चीज़ की? वाइंड अप करना, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि उनका कोई प्लान था। प्लान ये था कि वो आपके साथ अपनी एक ज़िंदगी शुरू करेंगे और आपके साथ एक क्या होगा, उनको ज़िंदगी शुरू करेंगे जैसा नहीं दिख रहा है, उनको सिर्फ ये था कि वो आपके साथ एक अपनी लाइफ को वो कंफर्टेबल फील कर रहे थे। आप, उनको लग रहा था कि आप उनको प्रोवाइडर थे, आप उनको पैसा, प्यार, सब कुछ दे रहे थे, उनके लिए बहुत केयरिंग और प्रोटेक्टिव थे, तो वो उस चीज़ को आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे और शायद वो उन्होंने प्यार आपको इसलिए दिया भी था। लेकिन आपने क्या किया, वो सब कुछ बेकार कर दिया है, उनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो गए, अब आपने ये वाला रूप बदल लिया है अपना। ठीक है, ये चीज़ है, वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन अब आप उनकी तरफ किसी भी तरीके का इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो, ये चीज़ है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, अब वो कंफ्यूज हैं उनको। ठीक है, दूसरी तरफ जिस थर्ड पार्टी के पास गए थे वहाँ से भी उनको कर्मा मिल चुका है। ठीक है, सेम जो चीज़ उन्होंने आपको दी थी वही चीज़ उन्हें वहाँ से मिल गई, मतलब उन्होंने अपना कर्मा भी भोग लिया, वहाँ से भी उनको धोखा मिल गया। अब वो अपनी वापस एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन अपनी फैमिली के कहने पे करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है, कोई थर्ड पार्टी उनकी फैमिली उनको सजेस्ट कर सकती है, जिसके कहने पे वो एक केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये चीज़ है। ठीक है, या हो सकता है उनकी फैमिली उनको कह रही है कि तुम रिलैक्स रहो। ठीक है, ये चीज़ है, तो वो वहाँ पे, लेकिन वो आपकी यादों से भी निकल नहीं पा रहे, ये चीज़ है। ठीक है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब एक फ्लर्टी नेचर ही है, वो आपकी तरफ भी अगर कोई गेस्चर शो करेंगे तो अभी उनका कोई इरादा आपके साथ किसी रिलेशन का नहीं होगा, किसी चीज़ का नहीं होगा, अभी पहला गेस्चर उनका जो होगा वो फ्लर्ट का ही होगा।
ठीक है, वो आपके साथ फ्लर्ट ही करना चाहेंगे। रीज़न, क्योंकि वो जिस थर्ड पार्टी के पास गए थे वहाँ से भी उनको धोखा मिला है, ये कंडीशन है। तो वो अपना गम गलत करने के लिए आपके पास आएंगे, ये सीधी सी बात है। तो ये आपके लिए, आपको हो सकता है बुरा लगे, बट अभी आपके पर्सन का ट्रू इंटेंशन आपके पास आना सिर्फ फ्लर्ट करना होगा। ठीक है, कोई स्टेबल कमिटमेंट फिलहाल तो नहीं दे रहे हैं, आगे हम अभी बॉटम में देखेंगे तो समझ आएगा। अभी वो स्टक रहेंगे, ठीक है, ओवर थिंकिंग करेंगे, आपसे खुद को रजिस्ट करने की ही कोशिश करेंगे। ठीक है, यही चीज़ है। मूव ऑन करने की एनर्जी है, वो ट्रूली आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी प्लानिंग थी आपसे कि आप उनको प्रोवाइड करोगे, आप उनको पैसा दोगे, आप उनको फिनेंशियस के साथ प्रोवाइड कराओगे, हर चीज़ को आप एक बहुत हर चीज़ तरीके से प्रोवाइडर उनके लिए रहोगे, जो कि अब आप नहीं हो। ठीक है, इस वजह से अब वो आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन अभी स्टक है। किंग ऑफ पेंटिकल मतलब पावर में आना चाहते हैं, पैसे पैसे वाले बनना चाहते हैं, ये चीज़ है। पावर स्टेबल पोजीशन अपनी पाना चाहते हैं, किसी तरीके के, किसी हो सकता है लॉयर हो, डॉक्टर हो, या मतलब जो एडवोकेट हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, या मतलब जज हो सकते हैं। इस तरीके के फील्ड से किसी से जुड़े हो सकते हैं, या कोई बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, या इस तरीके की इंटेंशन वो चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में भरें, और इसीलिए आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं। लेकिन एक डेविल, एक उनके अंदर एक एडिक्शन है आपके लिए, एक फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं। वो ज़िंदगी में उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपकी वजह से ना अपने करियर पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी चीज़ें, इसीलिए वो आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अभी आपके साथ जब होते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा एडिक्शन आपका हो जाता है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपके लिए करने पर लगते हैं, जिसकी वजह से उनका जो करियर का गोल है वो पूरा नहीं हो पाता, ये भी एक रीज़न है। वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन एक स्टेबल होने के बाद। ठीक है, स्टेबल होने के बाद, जब वो अपनी फाउंडेशन को स्टेबल कर लेंगे उसके बाद वो एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। अभी वो जस्ट भागना चाहते हैं, ये चीज़ है। ठीक है, अभी वो जस्ट आपसे, एक इंटेंशन उनका यही है कि वो अभी भागना चाहते हैं, ये चीज़ है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपको एक प्यार भरा, आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। प्यार जैसा अभी भी यहाँ कुछ नहीं आया, ना स्टेबल कमिटमेंट वो आपको देना चाहते हैं, लेकिन स्टेबल होने के बाद। अभी उन्हें कोई जल्दी नहीं है, आराम से देंगे, धीरे धीरे देंगे। ठीक है, देर से देंगे। अभी आपके साथ एक फैमिली देखते हैं। ठीक है, एक हैप्पी फैमिली वो अपनी देखते हैं, कैसी फैमिली जहाँ आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। मैरिज जैसा कार्ड अभी नहीं आया है, लेकिन स्टेबल कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, लेकिन अपनी फैमिली को मनाने के बाद, फैमिली की मर्जी के बाद देना चाहते हैं, ऐसे नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ रहेगी। दूसरी चीज़ अभी क्या रहेगी कि अभी उनका वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करे। ठीक है, इस तरीके से वो आपके साथ अपनी एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, लेकिन सभी के साथ में मिलके देखते हैं, अकेले में नहीं। देखिए, आपको क्लैरिटी देना चाहेंगे, लेकिन आपको जीतना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि वो उनकी किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी। तो किंग ऑफ सोर्ड्स मतलब थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सरेंडर आपके सामने नहीं करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सरेंडर आपके सामने नहीं करना चाहते, झुकना नहीं चाहते, मतलब आपको भाव नहीं बढ़ाना चाहते आपकी, ये भी चीज़ है उनकी। आपको जीतना चाहते हैं, क्लैरिटी देंगे, लेकिन तब जब वो स्टेबल हो जाएंगे तब। आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ एक स्टेबिलिटी अपनी देखते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी वो स्टक पड़े हुए हैं। कुछ बातें आप लोगों के बीच में ऐसी हुई होंगी जो उनके दिल और दिमाग में पूरी तरीके से बस गई हैं। हो सकता है कुछ बुरे मोमेंट्स हैं, कुछ अच्छे मोमेंट हैं, जो भी हैं वो उनके दिमाग में पूरी तरीके से बसे हुए हैं, उन्होंने उनको पकड़ के रखा हुआ है। टावर मोमेंट अभी चल रहा है आप लोगों के बीच में, सारी चीज़ें पूरी तरह ख़त्म हो गई हैं, ये भी चीज़ है। लेकिन वो एक सेलिब्रेशन चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ एक डिवाइन सोल कनेक्शन फील करते हैं, आपके साथ एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, लेकिन अभी कंडीशन ये हो रही है कि वो अभी एक बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और थोड़ी सी ईगो, थोड़ी नहीं मतलब बहुत ज़्यादा ईगो में है, झुकना नहीं चाहते हैं किसी भी तरीके से, और अपनी पावर में आना चाहते हैं। पावर में कब आएंगे? जब किस्मत का पहिया घूमेगा। जब किस्मत का पहिया घूमेगा तब वो आपसे एक लीगल मैरिज करना चाहते हैं। इस तरीके की चीज़ें, कुछ बर्डन है उनकी ज़िंदगी में जो उनके ऊपर चढ़े हुए हैं, जिन्हें वो उतारना चाहते हैं। डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि शायद चीज़ें सही हो जाए, गुड लक उनकी ज़िंदगी में आए, तब वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल अगर वो आएंगे अभी आपके पास, तो उनका इंटेंशन सिर्फ इतना ही होगा कि वो आपके साथ फ्लर्ट करेंगे। ठीक है, छोटा मोटा कोई गेस्चर आपको दे सकते हैं। चीटिंग की एनर्जी अभी उनके अंदर रहेगी, उनको उन लोग का प्लान जो है वो आपने फेल कर दिया है, तो थोड़ा सा वो गुस्से में भी है, ये भी चीज़ है। ठीक है, तो आपको अलर्ट रहना है, चीज़ों को समझना है, इस चीज़ को। अगले 24 घंटे के लिए हम निकालते हैं कि अगले 24 आवर में उनका कोई एक्शन आपके लिए होगा क्या, और होगा तो क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, प्लीज़ डिवाइन। अगले 24 आवर के अंदर हमारे व्यूअर्स का 36 आवर के लिए निकालते हैं। ठीक है, अगले 36 घंटों के अंदर क्या हमारे पर्सन का कोई मूवमेंट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का कोई मूवमेंट हमारे व्यूअर्स के लिए होगा, क्या एक्शन होगा उनका। प्लीज़ डिवाइन
हमें बताएं अगले 36 घंटों के लिए, 36 आवर्स के लिए हमारे व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स की तरफ क्या मूवमेंट होगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। सेम एनर्जी। हर्मिट मोड में रहेंगे, आइसोलेट रहेंगे, विर्गो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन स्ट्रांगली, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग एनर्जी आई है, डेविल बार बार आया है। निगेटिव इन्फ्लुएंस आपके पर्सन के ऊपर रहेगा, ठीक है। वो थोड़ा सा पावर में आने की कोशिश करेंगे, अपने पैसे पे, अपने काम पे उनका ज़्यादा फोकस रहेगा। सेकेंड चीज़, खुद की गलतियों को भी समझने, ओवर थिंकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है उनके साथ में, तो ओवर थिंकिंग उनकी बराबर चलती रहेगी, ठीक है। ये चीज़ रहेगी, वो ओवर थिंकिंग करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, कल्प्रिट ढूंढने की कोशिश करेंगे कि दोषी कौन है, आपकी गलती है, उनकी गलती है, इन चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी डेविल एनर्जी रहेगी, फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा फील कर सकते हैं, गुस्सा फील कर सकते हैं, आपके लिए जेलसी फील कर सकते हैं, गुस्सा फील कर सकते हैं, आपके लिए जेलसी फील कर सकते हैं, पजेसिवनेस फील कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा आपकी वेटिंग की एनर्जी रहेगी। हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहें कि आप उनकी तरफ एक मैसेज कर दो, कोई उनको गेस्चर कर दो, इस तरीके की एनर्जी उनकी रहेगी। वो आपसे एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि आप उनकी तरफ कोई मैसेज कर दें। उनकी खुद की इच्छा होती रहेगी कि वो आपको मैसेज करें, बट शायद आपकी तरफ मैसेज करने का मतलब आ भी सकता है, आपको मैसेज आ सकता है किसी तरीके का, ये भी चीज़ हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि अभी कोई स्टेबल कमिटमेंट जैसा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। वो एक मैसेज आप लोगों को ज़रूर रिसीव हो सकता है, काफ़ी सारे लोगों को, अगर आए तो हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैसेज करने से पहले वो पूरी तरीके से खुद को मतलब बहुत ईगरली उनकी वेटिंग रहेगी, बहुत ज़्यादा पजेसिव होकर के आपके लिए वेटिंग करेंगे, वेट करेंगे कि आप उनको मैसेज कर दो, इस तरीके की उनकी एनर्जी रहेगी। हो सकता है कई बार मैसेज आपको लिखें, टाइप करें और फिर डिलीट कर दें, नहीं भेजें आपको, इस तरीके की एनर्जी रहेगी। पर उनके मन में इच्छा आपके लिए, एडिक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। न्याय की उम्मीद करेंगे, ठीक है, न्याय की, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहेंगे, लेकिन हर्ट रहेंगे क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको हर्ट किया है, आपने उनको धोखा दिया है, इस तरीके की उनकी मतलब फीलिंग है इस वक्त आपके लिए। तो ये चीज़ रहेगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा एडिक्शन फील करेंगे, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील रहेगा, जेलसी और गुस्सा भी आपसे रहेगा, बहुत पजेसिव आपके लिए फील करेंगे, ठीक है। ये एनर्जी रहने वाली है। तो मैसेज आप लोगों को आ सकता है, तो जितने लोगों को मैसेज आए तो आप बात करिएगा। और हाँ, ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके अंदर एक चीज़ ये भी रहेगी माइंड में, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपने उन्हें धोखा दिया है, तो वो आपके लिए डिवाइन से भी प्रे कर रहे हैं कि आपको भी वो चीज़ ज़रूर मिले जो उनको मिली है, ठीक है। क्योंकि अभी वो अपने आप को विक्टिम फील कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि उनकी कहीं गलती है, ये चीज़ है। चलिए, कंफ्यूज रहेंगे, टू ऑफ सॉर्ड्स इधर दिख रहा है, टू ऑफ वेंट्स इधर दिख रहा है, दो सिचुएशन है जिनके बीच में जगल करेंगे। सॉरी। तो आप लोगों के लिए ये है कि किसी तरीके का ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप नहीं करिएगा, मैसेज अगर आता है तो सिंपली मैसेज का जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि लड़ाई झगड़े होने के फिर पूरे चांसेस आप लोगों के रहेंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए एक अच्छा टाइम आने वाला है, चेंज आने वाला है आप लोगों की लाइफ में, तो कोई भी ऐसी चीज़ हरकत करने की ज़रूरत नहीं जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो जाएं, ठीक है। कम्युनिकेशन आप लोगों की तरफ डेफिनेटली आ सकता है, मैसेज काफ़ी सारे लोगों को मिल सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, क्योंकि लेकिन वो ईगो से ऑपरेट करेंगे तो आपका किसी भी क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं देना चाहेंगे, थोड़ा सा अपने आप को हायर पोजीशन में रखने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताओ। माई मदर इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज, ठीक है। आपके पर्सन हो सकता है अपनी फैमिली के साथ बात कर रहे, तो जो लोग भी अभी, जिन लोगों का मैरिज को लेकर के बातचीत चल रहा है, अभी मैरिज नहीं हुआ, उन लोगों के लिए उनकी मदर रेडी नहीं है, ठीक है। फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, वहाँ पे भी न्यू बिगिनिंग की एनर्जी द फूल को क्लैरिफाई किया था 3 ऑफ पेंटिकल ने। 3 ऑफ पेंटिकल को मेनली मैं थर्ड पार्टी फैमिली मानती हूँ, वहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, तो ये चीज़ काफ़ी सारे लोगों के लिए रेजोनेट करेगी। हो सकता है वो इस टाइम पे अपने अपने पर्सन, अपनी फैमिली से बात करने की कोशिश करें, लेकिन शायद उनकी फैमिली जो है वो उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। तो कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है उनको ये चीज़ बोले, जो लोग वेट कर रहे हैं मैरिज का, कि जब वो स्टेबल हो जाएंगे तब वो आपको ऑफर करेंगे आकर के, ठीक है। ये चीज़, ये मैसेज भी आपको आ सकता है, ये चीज़, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी वहाँ पे है, तो ऐसे पर्सन होप दे सकते हैं आपको। सॉरी।
प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। वो कहेंगे आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू। मैंने कहा ना, उनको बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं आपके लिए। आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू, वो आपके बगैर खुश नहीं है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, हैप्पी नहीं है वो, ठीक है। पार्टी शार्टी कर रहे हैं, फैमिली में सब चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें, लेकिन उसके बाद भी वो अकेलापन है उनकी ज़िंदगी में, ओवर थिंकिंग है, कन्फ्यूज़न है, हर चीज़ में बहुत स्टक हैं अभी, हर्ट है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए। यू आर सो स्वीट, वो बोल रहे हैं आप बहुत प्यारे हो, लव यू की एनर्जी भी है, ठीक है। आपके पर्सन आपके लिए प्यार फील करते हैं, लेकिन वो उसको छुपा रहे हैं, अभी कंफ्यूज हैं। कई लोगों को तो अभी पता ही नहीं है आपके पर्सन को कि वो आपसे प्यार करते हैं। जिन लोगों का नया रिलेशन है ना, वो अभी इसी बात को लेकर के कंफ्यूज हैं कि उन्हें सिर्फ आपसे अटैचमेंट है या उनको सच में आपसे प्यार है, ठीक है। वो इसी चीज़ को लेकर के सोचने की कोशिश कर रहे हैं, उसी में जगल कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। यू आर माई ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आज काफ़ी सारे लोग, क्योंकि 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी आई थी, 2 बार दिखाई दी। यू आर माई ट्विन फ्लेम, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। वही चीज़ है, सेम सेम वही चीज़ जो निकल के आई वही है। आई लव यू, आई मिस यू, बट स्टिल आई कांट कमिट यू राइट नाउ। उन लोगों, आप लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। आप सबके लिए थर्ड पार्टी अलग अलग हो सकती है। फैमिली हो सकता है कोई हस्बैंड या वाइफ से, अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो ये फैमिली उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, या फिर जिन लोगों, अगर आप अनमेरिड से डील कर रहे हो तो आपके केस में उनकी मदर इश्यूज़ हो सकते हैं। ये चीज़ें तो वो आपको बहुत प्यार भी करते हैं, आपको मिस भी करते हैं, लेकिन वो फिर भी इस वक्त आपको कमिट नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है वो फाइनेंशियली अभी डिपेंडेंट हैं अपनी फैमिली के ऊपर, ठीक है, या जो भी थर्ड पार्टी उनके ऊपर है, जो भी उनकी थर्ड पार्टी फैमिली ही ज़्यादातर लोगों के केस में दिख रही है, तो वो वहाँ पे डिपेंडेंट है उनके ऊपर। तो वो अपना इंडिविजुअली अपने ऊपर कोई मतलब खुद का कोई डिसीजन खुद से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसके लिए सेल्फ डिपेंड होना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ लोगों के पर्सन आपको हो सकता है मैसेज करेंगे, लेकिन मैसेज करके शायद ये बताएं कि आप थोड़ी देर वेट करो हमारे लिए कुछ टाइम और, जब मैं स्टेबल हो जाऊँगा तब मैं आपको कमिटमेंट दूंगा, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अरे यार 4 तो निकाल लेते, बॉटम देखना था, लेकिन कोई नहीं, हो सकता है किसी के लिए एक्स्ट्रा मैसेज हो। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के लिए, हमारे हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स का मैसेज। अरे मैं एक और निकालूंगी ये, लेकिन किसी ना किसी के लिए तो है। थैंक्स फॉर योर अनकंडीशनल लव डियर, ठीक है। आपके पर्सन ये फील करते हैं कि आपने क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह उनको बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल प्यार दिया है, ठीक है। उन्होंने आपके साथ गलत बर्ताव किया है, बहुत ज़्यादा वेटिंग में रखा है, बार बार इन आउट किया है, आपको कभी स्टेबल कमिटमेंट नहीं दिया है, स्टिल आपने उनको हर बार उनको अनकंडीशनल लव दिया है। ये आपके पर्सन इस चीज़ को बारे में सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि जहाँ पे वो थर्ड पार्टी के पास गए थे, आपके पास कुछ लोगों के पर्सन ज़रूर गए हैं थर्ड पार्टी में, तो वहाँ उनसे उनको जब धोखा मिला, तकलीफ़ मिली है, तब उनको आपके प्यार की वैल्यू समझ आई है। अब उन्हें जाके रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपको मतलब कितना पेन दिया होगा, ठीक है। तो ये 2 अलग अलग ग्रुप की एनर्जी हो सकती है, कि जैसे और एक सेम पर्सन की भी हो सकती है, क्योंकि कन्फ्यूज़न है तो अलग अलग टाइम में अलग अलग थॉट्स उनके माइंड में आ सकते हैं। वो आपको फील कर रहे हैं कि आपने उन्हें अनकंडीशनल लव दिया था, ठीक है। मैं अब एक और निकालूंगी। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। ये शायद कुछ स्पेशल था, क्योंकि ये रीडिंग के साथ मैच कर रहा है। नाउ वी आर नॉट हैविंग फीलिंग्स फॉर वन एंड अदर, ठीक है, क्योंकि आप अभी यहाँ पे प्यार जैसा कुछ आया नहीं था। एक चीज़ यहाँ पे हुई थी कि आप अभी भी देखो, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं ना, सारे मैसेज ऐसे हैं जहाँ पे प्यार जैसी चीज़ नहीं है। तो यही स्पेशल मैसेज थे जो आने थे आपके लिए। आपके पर्सन, शायद जो हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं, आप रीडिंग ज़रूर देख रहे हो, लेकिन अब शायद आपके अंदर जो स्टार्टिंग में जो फीलिंग आपके पर्सन के लिए थी, वो फीलिंग्स अब आपके अंदर नहीं है। यही सेम कंडीशन आपकी, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। तो इस वजह से आपको क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन, थर्ड पार्टीज़ वगैरह जहाँ पे आप लोगों के बीच में आ गई, इस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आने की वजह से आप लोगों के बीच में क्या है, प्यार जो है वो ख़त्म हो गया है। ज़्यादातर लोगों के केस में फैमिली थर्ड पार्टी है आप लोगों के केस में, ठीक है, ये चीज़ है। आपके पर्सन को ये लग रहा है कि नाउ वी आर नॉट हैविंग फीलिंग्स फॉर वन एंड अदर। उनको ऐसा लग रहा है कि अब हमारे बीच में वो फीलिंग्स पहले जैसी नहीं रही, दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए शायद फीलिंग्स नहीं रही है, और ये शायद सच भी है।
आपके पर्सन कह रहे हैं तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। कल की रीडिंग अगर जिन लोगों ने नहीं देखी है वो लोग ज़रूर देख लें, रीडिंग काफ़ी हद तक एनर्जी उसी से मैच कर रही है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उन्हें कभी समझा नहीं, ठीक है, ये चीज़ है। कुछ चार्म्स निकाल लेती हूँ प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका या उनके पर्सन का क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं। क्राउन चक्रा, ठीक है, क्राउन चक्रा वहाँ पे भी थी। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी दिखाती है, कंफ्यूजन बार 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 बार। तो आप लोग अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप अपना क्राउन चक्रा बैलेंस करिए, आपके पर्सन का खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे होंगे। ये जो एनर्जी मैंने यहाँ पे बताई है, डेफिनेटली अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ये एनर्जी आपसे भी मैच कर रही होगी 100%, ठीक है। अगर आपको भी कन्फ्यूज़न हो रहा है, आप वीडियोज़ अपने आप बंद हो जाती है, सॉरी, उनको ऐसा लग रहा है आप, मैं क्या बोल रही थी, मैं वही भूल गई, ठीक है। तो आपको क्या कर रही हूँ, क्योंकि क्राउन चक्रा की हम बात कर रहे थे तो मैं वही बता रही हूँ कि आप अपना चक्रास को बैलेंस करिए। आपके पर्सन के चक्रास, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करेंगे, ठीक है। जो आपकी एनर्जी होगी वही आपके पर्सन की होगी। तो आप अपनी चक्रा बैलेंसिंग करिए, आपके पर्सन की अपने आप चक्रा बैलेंसिंग हो जाएगी, ये चीज़ है। मैनिफेस्टेशन, इस वक्त आपका एक अच्छा टाइम आने वाला है, चेंज आने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। अगर आपको 10-10-5-5 बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो डेफिनेटली ये चेंज का नंबर है। तो इस चीज़ को आपको मैनिफेस्टेशन, आपको क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी में वो मैनिफेस्ट करिए, क्या नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप इस वक्त जो मैनिफेस्ट करेंगे आपकी ज़िंदगी में वही हो जाएगा। प्लीज़ कॉल मी, जैसे मैंने बोला कि आपके पर्सन बहुत डेस्परेटली आपकी तरफ से एक कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं, ठीक है। इसी बात का उनको एडिक्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो कह रहे हैं प्लीज़ कॉल मी, ठीक है, क्योंकि उनकी ईगो आ रही है। तो इस वजह ये देखिए क्राउन चक्र और हार्ट चक्र दोनों ही आ गए। मैंने कहा था ना कि उनका चक बैलेंस है, 4 ऑफ पेंटिकल। कुछ बातें हैं उन्होंने बंद करके रखी हुई हैं, दिल में इमोशंस नहीं है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, दोनों ही तरफ से चीज़ें हैं, ठीक है। तो हार्ट चक्र, क्राउन चक्र आप लोगों का बैलेंस है। फैमिली इशूज़, ठीक है, सेम चीज़, फैमिली आप लोगों के बीच में बहुत स्ट्रांगली मतलब है, ठीक है। कार्मिक है उन लोगों की, आपकी फैमिली उनकी कार्मिक हो सकती है आप लोगों के बीच में, ये चीज़ है। फैमिली इश्यूज़ हैं बहुत बड़े। पाइसेस, मीन राशि हो सकता है, ठीक है, पाइसेस। इसको भी अगर हम देखें तो कार्ड में मून मून आता, ठीक है, ये भी मदर इशू को दिखाता है। स्कॉर्पियो वहाँ पे भी आता है, ठीक है। मदर इशू स्पेशली स्ट्रांगली हो सकता है आप लोगों के बीच में, फैमिली और मदर इशू, ठीक है। पेरेंट्स ही हैं ज़्यादातर लोगों के, ठीक है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि हो सकती है। थर्ड पार्टी डेफिनेटली आप लोगों के केस में है। थर्ड पार्टी सबके लिए अलग अलग होगी, आप अपने हिसाब से देखिए। फैमिली इश्यूज़ हैं, मदर इशू बहुत लोगों के लिए होगा, लेकिन फिर हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, ये चीज़ है। फेथ, भरोसा रखने की ज़रूरत है डिवाइन में भी और अपने रिश्ते में भी। डिवाइन एंजल मैसेज अगर आपको कुछ मिल रहे हैं, कुछ नंबर्स आपको दिख रहे हैं सिंक्रोनिसिटी के साथ में, तो उनको देखिए, उनको डिकोड करिए, ठीक है। जैसे 1111 टू 222 333 444 44 555 1010, इस तरीके के नंबर अगर आपको दिखते हैं या मिरर नंबर्स दिखते हैं तो उनको गूगल पे जाके सर्च करिए, उनके हिसाब से एक्ट कीजिए, ठीक है। एरीज राशि हो सकती है, मेष राशि आप लोगों की काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है, ठीक है। एस हो सकता है आप या आपके पर्सन का नाम, ठीक है, या कॉमन हो सकता है आप दोनों के नाम में, ये चीज़ हो सकती है। तो ये हैं आपके चार्म्स, देख लीजिएगा कैसे मिलते हैं। तो आप लोगों को चक्रा बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, फेथ रखने की ज़रूरत है अपने रिश्ते में भी, और सबसे पहले अपने डिवाइन में फेथ रखने की ज़रूरत है। कल की रीडिंग ज़रूर देखें, कल की रीडिंग काफ़ी हद तक मैच कर रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एनिमल स्पिरिट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। रीडिंग बहुत लंबी हो गई, आई एम सॉरी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए एनिमल स्पिरिट आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या करना चाहिए उनको, प्लीज़ बताएं। माउंटेन गोट, okay, there is something out of balance in your life, so do whatever you need to do to correct it. कुछ है आप लोगों की ज़िंदगी में जो इम्बैलेंस हो गया है, ठीक है, टोटली इम्बैलेंस हो गया है, आउट ऑफ बैलेंस चला गया है। तो अभी तुम्हें जो कर सकते हो वो करो चीज़ों को बैलेंस में लाने के लिए, ठीक है। आपकी भी जिम्मेदारी है, कुछ चीज़ें हैं, गलती सिर्फ उधर से नहीं हुई है, गलती आपकी तरफ से भी हुई है। तो डिवाइन आपको ये, एंजल आपको ये बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो आउट ऑफ बैलेंस चली गई हैं, ठीक है। अब किसकी गलती से गई हैं नहीं मैटर, लेकिन अभी आप जो कर सकते हो वो करो इन चीज़ों को वापस बैलेंस में लाने के लिए, ठीक है, ये चीज़ है। तो सोचो क्या करना है आपको, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस चली गई हैं जो आप ही ठीक कर सकते हो।
एंजल मैसेज जो मिल रहे हैं आपको, इनको देखो। डिवाइन आपको आपको गाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइन से प्रे करो, वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप चीज़ों को बैलेंस में लाओगे, ठीक है। उनसे हेल्प मांगो प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स यहाँ पे चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके अपना कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़ बताएं। लास्ट शफल हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज दें डिवाइन। बिग हैप्पी चेंजिंग, इम्प्रूविंग हेल्थ। अगर किसी का कोई हेल्थ इशू था, किसी के घर में कोई बीमार था, कुछ था, तो चीज़ें हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाले हैं। हेल्पफुल पीपल आपको मिलेंगे, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि गुड लक आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अभी आप लोग कर्मा भोग रहे हैं तो कर्मा साइकिल एंड हो जाएगी, ठीक है। उसके लिए तो आप अपनी ज़िंदगी में हेल्पफुल पीपल आपको खुद से खुद डिवाइन आपकी ज़िंदगी में भेजेंगे, डिवाइन से कहिए। दूसरी तरफ अगर कोई ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जो आपके लिए रिलायबल है, उनसे आप मदद ले सकते हो, ठीक है। तो वो आपके रिश्ते के रिगार्डिंग भी आपको हेल्प करेंगे। आपके रिश्ते के रिगार्डिंग अगर हम हेल्थ को देखें तो वो रिश्ता भी आपका अच्छा हो जाएगा। और बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत अच्छे और खूबसूरत चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। कुछ हेल्पफुल पीपल्स से आपको खुद मिल जाएंगे, अदरवाइज नहीं मिलते हैं तो आप ढूंढ लीजिए, उनकी मदद कर लीजिए, ठीक है। और खुद को मेडिटेट करिए और डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन पे फेथ रखिए कि वो जो करेंगे अच्छा करेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।